शेयर बाजार और निवेश से जुड़े कई ऐसे पहलू लोगों के सामने आ जाते हैं जिससे वो अनजान होते हैं, जैसे कि शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड या फिर बॉन्ड से जुड़ी जानकारी या फिर IPO। ये शब्द वैसे तो कई बार सुनने को मिल जाते होंगे, पर इसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। तो आज हम जानेंगे विस्तार से IPO के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। क्या है IPO और कैसे काम करता है ये? इसके अलावा इसमें निवेश की किस तरह से संभावनाएं बनती हैं? ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलते ही IPO के बारे में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए IPO के बारे में साधारण सी भाषा में जानते हैं सब कुछ। सबसे पहले जानेंगे कि IPO क्या है। दरअसल अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को जब एक कंपनी पहली दफा जनता के लिए जारी करती है तो उसे कहते हैं IPO, जिसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लिमिटेड कंपनियां इस वजह से ये IPO जारी करती हैं ताकि वो शेयर बाजार में लिस्टेड हो पाए। कंपनी के शेयरों की शेयर बाजार में लिस्टेड होने के बाद खरीद हो सकेगी। IPO लाने की क्या वजह हो सकती है? अगर इसकी बात करें तो किसी कंपनी को अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होती है तो वो IPO जारी करती है। कंपनी उस वक्त भी ये IPO जारी कर सकती है जब धन की कमी हो उसे और वो मार्केट से कर्ज लेने का रास्ता न अपनाते हुए ज्यादा बेहतर IPO से पैसा जुटाना समझती है। किसी कंपनी के लिए ये एक विस्तार योजना होती है। ये भी जान लीजिए कि शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद अन्य योजनाओं में कंपनी अपने शेयर को लगा सकती है। IPO पर सेबी की किस तरह की राय हो सकती है? अगर इस बारे में जाने तो IPO लाने वाली कंपनियों के लिए सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक सरकारी रेगुलेटरी है जो IPO लाने वाली कंपनियों के द्वारा बड़ी ही सख्ती से रूल फॉलो करवाती है। सेबी को कंपनी सारी जानकारी देने को बाध्य है और ऐसा करना एक तरह का अनिवार्य शर्त है। और तो और सेबी IPO लाने के बाद कंपनी की जांच भी करवाती है। सेबी जांच करवाती है कि जो जानकारी दी गई है वो सही है या नहीं। IPO में निवेश के संबंध में क्या कहा जाता है? दरअसल जोखिम भरा निवेश माना गया है IPO को, और इस वजह से क्योंकि इसमें कंपनी की शेयरों के प्रोग्रेस के बारे में किसी तरह के आंकड़े या फिर जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। बावजूद इसके पहली बार शेयर बाजार में जो व्यक्ति निवेश करता है उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन है IPO। शेयर बाजार में भविष्य बनाने के लिए IPO की जानकारी तो होनी ही चाहिए। IPO से लाभ के बारे में बात करें तो IPO में निवेशक की ओर से जो पूंजी लगी होती है वो सीधे कंपनी के पास जाती है। वैसे विनिवेश के केस में जो पूंजी IPO से मिलती है वो सीधे सरकार को जाती है। अगर एक बार इजाजत मिल जाए इनके शेयरों की ट्रेडिंग की तो फिर खरीदा और बेचा जा सकता है इन्हें। यहाँ एक बात तो ध्यान में रखना ही होगा कि शेयर को खरीदने और बेचने से जो भी लाभ और हानि होगी उसकी जिम्मेदारी निवेशक की होगी। IPO में कैसे निवेश किया जाता है? इसके बारे में जानकारी कुछ इस तरह से है कि IPO खरीदने के लिए किसी कंपनी को जब भी आप चुनते हैं तो सबसे पहले ब्रोकर बेस्ट होना चाहिए। यहाँ इस बात की पूरी कोशिश करनी होगी कि कंपनी का चयन ब्रोकर के साथ मिलकर करें। जो भी कंपनी चुने उसकी पहले कई कंपनी के साथ तुलना करें। कुछ दिन तक इन सभी कंपनियों के प्रोग्रेस पर नजर रखें, फिर निवेश करें। रेटिंग एजेंसी की राय काफी ज्यादा अहम हो जाती है। यहाँ कंपनी के IPO की कीमत जरूर देखें। सतर्क रहने की भी जरूरत है, वो इस वजह से क्योंकि कई बार IPO के संबंध में लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है। ऐसे में हानि भी हो जाती है। जरूरत है कि हमेशा सतर्कता बरतें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।